काउंटर होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने सोनम के परिवार पर विश्वासघात करने के भी आरोप लगाए। तो अलग अलग बयान लगातार सामने आने से पहले आपने देखा होगा कि जो राजा के पिता ने भी बयान दिया था और कहा था कड़ी से कड़ी सजा ऐसे मिलनी चाहिए, हत्यारन है ये सोनम, जिस तरह से मेरे बेटे को इसने खत्म किया। मां ने भी नरबली की आशंकाएं जताई थी और कई तरह के आरोप लगाए थे, कहा था ये हत्यारन है, इसने मेरे बेटे की नरबली दी है, इसे सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा ऐसे दो कि मिसाल पेश हो इस पूरे देश में कि ऐसे गुनाह का कोई माफी नहीं है। और अब इसी बीच ये बड़ा बयान भाई का। वाले खुलासे हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ में राजा के भाई विपिन हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। शिलांग एसआईटी लगातार इंदौर में पूछताछ कर रही है, आरोपियों के घर गई, सोनम घर गई, आपके घर भी आई थी बयान लेने के लिए, जांच लगातार जारी है, क्या? देखिए, मेरे घर पे 3 अधिकारी आए थे, मुझे नहीं पता तो शिलांग से कहाँ के थे, मगर अधिकारी 3 आए थे, हमसे पूछताछ करी थी। तो आप लोग यहाँ पे सोनम जैसे 4 दिन रही है तो किस प्रकार से आपको उसका व्यवहार लगा था, आपको कहीं सख्त नहीं हुआ था, इस टाइप की हमसे नई बातें करी थी उन लोगों ने। तो हमने कहा था देखिए सोनम यहाँ पे जब 12 तारीख के दिन सुबह जब आई थी तो हम लोग ज़्यादा गौर नहीं कर पाए थे कि परिवार का माहौल तो उसमें बना था हमारा, तो उसमें हम लोग ज़्यादा से पूछताछ नहीं कर पाए। दूसरी बात, जेठ का मैंने लग गया 13 तारीख से, तो मैं तो सामने जा नहीं पाया उसके में। हालांकि ये जो देखा था हमने तो फ़ोन पे बातचीत कर रही थी रूम में जा के, और मोबाइल पे जब भी डाइनिंग टेबल के बैठती थी तो चैट करती थी। तो क्योंकि हमको सब इसलिए नहीं हुआ उस जगह पे, क्योंकि इसके माता पिता ने बोला था तो ये ऑफिस का काम जो है फ़ोन पे करेगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो हमने कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए हमने उस पर शक नहीं करा। आप लोग की मांग क्या है इन आरोपियों को? देखिए जिस प्रकार से जांच हो रही है वो उसमें सारे खुलासे हो चुके हैं। तो इन 4-5 आरोपी ने जो है इसने मामले को जिस प्रकार से राजा को मारा गया है, तो इन सभी से सारे सबूत मिल चुके हैं। तो इनको अभी पुलिस द्वारा जो है इनको कोर्ट से जेल भेजेंगे और जेल से फिर उनको पैरोल मिलेगी धीरे से। तो ये इतना सब कुछ होने का मैं सब चाहता हूँ इनको सबको इनकाउंटर करो, खत्म करो एक बार में। उन्होंने कहा भी है कि जब सोनम मिलेगी तो एक ही सवाल आप लोग पूछेंगे कि आपके बेटे की हत्या, आपके भाई की हत्या क्यों की? हम लोगों को खाली सोनम से ये बात करना है, तो सोनम ने राजा को मारा क्यों, उसकी गलती कहती है, बस हमको एक ही से पूछना, बस और कुछ पूछना नहीं ज़्यादा। और राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों की रिमांड कल खत्म हो चुकी है और जिसके बाद आज शिलांग पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। रिमांड के दौरान शिलांग पुलिस ने 5 आरोपियों से वारदात का रिक्रिएशन भी करवाया है। अभी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, ऐसे में संभावना पूरी है कि पुलिस आरोपियों की और रिमांड मांग सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ शिलांग पुलिस की एक टीम इंदौर में भी है, जहां उन्होंने सोनम, राजा और राज के परिजन समेत कई लोगों से पूछताछ भी की है। जबकि मामले में संजय वर्मा मामले में भी खुलासा हुआ है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा निकला। राज कुशवाहा पहचान छिपाकर सोनम से हर दिन घंटों बात किया करता था। सोनम की कॉल डिटेल में नंबर मिला है, वो राज के घर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। तो आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होनी है और यह माना जा सकता है कि अब रिमांड की मांग जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। रिमांड कल खत्म हो गई थी और पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आक्रोश है कि आखिर किस तरह से बेटे भाई की हत्या कर दी गई और साथ ही साथ गम भी बहुत ज्यादा है। इसी बीच हमने सुना राजा के भाई साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, आरोपी पकड़े जा चुके हैं तो इनका एनकाउंटर करना चाहिए। कहना यही है कि इन सभी आरोपियों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि इस परिवार के साथ विश्वासघात हुआ है। बोले कि कुंडली दिखाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि कुंडली हमने दिखा लिया है। बोले शादी तक 6-6 पंडित को बदल दिया, सामने लाके 6-6 पंडित खड़े कर दिए, कुंडली एक बार भी नहीं दिखाने दिया, क्योंकि शायद वो सच सबके सामने आ जाता, वो राज सबके सामने आ जाता जिस राज को सोनम के घर वालों ने छुपा रखा था। फिलहाल लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि जो संजय नाम के एक नए किरदार की एंट्री हुई तो वो राज ही निकला और लगातार उस नंबर से सोनम से राजी बातचीत कर रहा था। परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। नंबर एक सामने आया, नए किरदार की एंट्री हुई और जांच में पता चला तो राजी है। जिस प्रकार से देखिए इसमें जो नया नाम आया है संजय वर्मा, तो इसी को अपन देख सकते हैं। तो जो राज है, राज सातिर कितना है, क्योंकि इसने जो नंबर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया है, नाम चेंज करके जो है सोनम से लगातार बात कर रहा है। और इन लोगों की जो प्लानिंग जो है इसमें जिस प्रकार से इन्होंने प्लानिंग करी है, तो इन लोगों की शादी के पहले की प्लानिंग
कंफर्म है, क्योंकि जिस प्रकार से राजा से ना बात करते हो राज से बात कर रही है वो, तो ये बोल सकते अपन है। तो इनमें इनका जो प्यार था, इस प्यार में ये चाहते नहीं जब कि बीच में कोई आ जाए इनके। कोई बीच में नहीं आ जाए। अच्छा, अभी एक चीज़ है कि लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग तो हो रही है, क्योंकि अब तक ये समझ में आ गया कि सोनम का प्रेमी राज है, प्रेमी राज के दोस्तों ने राजा की हत्या कर दी, लेकिन मकसद क्या था? क्योंकि वो राजा को छोड़ भी सकती थी, शादी भी नहीं करती, तमाम ऐसी चीज़ थी, लेकिन हत्या ही क्यों की? देखिए ये चीज़ तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसने राजा को मारा क्यों? बस हम लोग भी चाहते हैं यही, सोनम जब भी इंदौर आया कभी तो उससे हम लोग एक पूछताछ भी यही पूछेंगे जरूर उससे, तो सोनम ने राजा को मारा क्यों, वो मारा क्यों पिला, क्योंकि उसको यहाँ से लेके गई क्यों, लेके गई तो मारा क्यों सुबह? हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहा उस राय की गलती इसमें कहाँ थी, किस प्रकार से राय ने गलती करी है, क्या राय ने बोला है, तो इसको मानने कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है कि ये मिसाल पेश हो और